नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ लक्की निमेश जी की रचना। गाजियाबाद कोर्ट के कटघरे में जो लड़की खड़ी थी मालती, जो कि 23 वर्ष की नाजुक सी लड़की थी। तुम राकेश के कमरे में गई थी या नहीं? वकील मिस्टर तलवार ने गरजते हुए मालती से पूछा। जी मैं गई थी, मगर मैंने खून नहीं किया। मैं जैसे ही अंदर गई तो मुझे लगा कि छोटे बाबू सो रहे हैं। फिर तुमने क्या किया? तलवार ने पूछा। जैसे ही मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की तो मेरा हाथ उनके सीने में गड़े खंजर पर पड़ा और इतना कहकर मालती चुप हो गई। कहानी अच्छी है, मगर तुम बता सकती हो तुम वहां क्या करने गई थी? तुम्हें कैसे पता चला कि कोठी के बाहर का दरवाजा और राकेश के कमरे का दरवाजा तुम्हें खुला मिलेगा? तलवार ने पूछा तो मालती हक्का बक्का गई। वो जज साहब, माना कि मालती राकेश के कमरे में गई थी, मगर ड्राइवर राजू के मुताबिक यह 12:30 बजे पहुंची थी, जबकि कत्ल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 10:30 और रात 12 के बीच हुआ था। मिस्टर बिशन गोयल, जो कि अपनी नौकरानी मालती की पैरवी कर रहे थे, जज की तरफ देखा। जज साहब, मिस्टर गोयल के बेटे राकेश गोयल की खून का इल्जाम इन्हीं की नौकरानी मालती पर लगा है और सारे सबूत ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि कत्ल मालती ने किया है। खंजर पर मालती के ही उंगलियों के निशान हैं। फिर भी मिस्टर गोयल क्यों बचाना चाह रहे हैं, यह बात समझ नहीं आ रही। जज साहब, पहली बात यह है कि मैं एक वकील हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने मुवक्किल को किसी तरह भी बचाऊं, और वैसे भी मालती की माँ ने मुझे मालती का वकील रखा है। बेशक कत्ल मेरे बेटे का हुआ, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो साबित करती हैं कि कत्ल मालती ने नहीं किया है, जैसे कि लाश की उंगलियों में, जबकि नाखूनों में लगा खून मालती से नहीं मिलता और मालती के शरीर पर कोई खरोच के निशान भी नहीं है। जज साहब, हो सकता है राकेश के नाखूनों में लगा खून किसी और का हो सकता है किसी से राकेश का झगड़ा हुआ हो, मगर इसे गुनहगार साबित करने के लिए इतना ही काफी है कि उंगलियों के निशान खंजर पर है। तलवार ने अपनी बात को जोश से कहा। वहां मौजूद सभी लोग हैरत से केस को दिलचस्पी से सुन रहे थे। सभी लोग जानते हैं कि मिस्टर गोयल बेहद ईमानदार वकील थे, तभी तो अपने बेटे के कत्ल का इल्जाम जिस नौकरानी पर लगा था उसे ही बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर मिस्टर गोयल, आप ही बताइए, मालती क्यों राकेश के कमरे में गई और क्यों राकेश ने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ा? तलवार ने मिस्टर गोयल से कहा। या फिर हम यह माने कि राकेश और मालती का चक्कर चल रहा था? नहीं, ये नहीं हो सकता। मालती बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर गोयल, अगर यह चरित्र की अच्छी है तो फिर वही सवाल आता है कि यह राकेश के कमरे में क्यों थी? इसकी उंगलियों के निशान खंजर पर क्यों थे? और क्या सबूत चाहिए आपको? हो सकता है यह 12:30 बजे के पहले भी कमरे में गई हो और तभी खत्म कर दिया हो, तो फिर दोबारा क्यों गई अगर जब कत्ल कर चुकी थी? मिस्टर गोयल ने कहा तो तलवार ने कहा, लगता है वकील साहब सब भूल गए हैं कि मालती के झुमके का हिस्सा वही राकेश के कमरे में रह गया था, तो वह दोबारा इसीलिए गई होगी। तब ड्राइवर राजू ने उसे देख लिया होगा। बेमतलब की कहानी बना रहे हैं वकील साहब, यह कातिल नहीं हो सकती। कौन है फिर कातिल, बताइए वकील साहब, कौन है? मुजरिम वकील ने भवकते हुए कहा। कौन है? बेटे का कातिल कौन है? मैं हूँ कातिल, मैं। वहां उपस्थित सभी लोगों की निगाह उस इंसान पर चिपक गई। लोग हैरानी से उस इंसान को तक रहे थे, जो कोई और नहीं, वो थे मिस्टर गोयल। वकील मिस्टर बिशन गोयल। जी हाँ, मिस्टर गोयल ने अपने हाथों को ऊपर उठा रखा था। हाथों पर खरोच के निशान थे। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सन्नाटा फैल गया। सभी को लगा गोयल साहब पागल हो गए हैं, पर नहीं। आप क्या कह रहे हैं गोयल साहब? कैसे हो सकते हैं आप? क्यों मारोगे अपने बेटे को, क्यों मारोगे? तलवार ने अटकते हुए कहा। गोयल आगे आए और जज साहब से मुखातिब हुए और बोले,
जज साहब, राकेश मेरा एक ही बेटा था। महीना भर पहले ही जापान से इंजीनियरिंग का कोर्स करके आया था। मैं चाहता तो उसकी नौकरी आसानी से लगवा सकता था, मगर वह चाहता था वह खुद ही अपनी काबिलियत से नौकरी लगे। सभी लोग चुपचाप बैठे सुन रहे थे, मगर उस दिन मैंने देखा कि मालती पीछे के कमरे से अंदर आई और चुपचाप राकेश के कमरे में चली गई। मैं भी राकेश के कमरे के बाहर पहुंचकर सुनने लगा तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा कितना बहसी है। उसने मालती को धमकाकर वासना का खेल खेल रहा था। यह बेचारी क्या करती, यह मजबूर थी कि कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। मालती रोजाना इस पीड़ा का शिकार हो रही थी। बस मैंने तभी फैसला कर लिया, ऐसी औलाद से तो अच्छा है मेरी कोई औलाद ही ना हो जिसकी माँ ने उम्र भर हमारी सेवा में गुजार दी। उसकी बेटी रोज मेरे बेटे के हवस का शिकार हो रही थी। मेरे जमीर को यह मंजूर नहीं हुआ। मैंने उस रात ही सोच लिया था क्या करना है। अगले दिन मैंने ग्लव्स खरीदे और किचन से खंजर निकाला और उसी रात को जाकर उसका कत्ल कर दिया। मिस्टर गोयल खामोश हो गए थे। तभी तलवार बोले, गोयल सर, फिर किसी को राकेश के चीखने की आवाज़ क्यों नहीं आई? क्योंकि उस रात मेरी पत्नी किसी शादी में गई हुई थी और मैंने जैसे ही खंजर उसके सीने में मारा उसका मुंह दबा लिया था जिससे चीख न निकले। गोयल ने कहा तो मिस्टर तलवार ने आगे पूछा, फिर मालती अंदर कमरे में आई तो जब उसे पता चल गया था कि राकेश मरा पड़ा है तो उसने शोर क्यों नहीं किया? मैंने शोर नहीं मचाया क्योंकि मैं रात के वक्त राकेश बाबू के कमरे में मौजूदगी की क्या सफाई देती, इसीलिए मैं चुपचाप चली आई। और जब सुबह किशन काका ने लाश देखी तो मैंने भी यही दर्शाया कि जैसे मुझे भी अभी पता लगा है। मालती ने तलवार के सवाल का जवाब दिया, जज साहब, इज्जत अपनी बेटी की हो या किसी और की बेटी की, इज्जत इज्जत होती है, चाहे वह नौकरानी ही क्यों न हो। राकेश ने गुनाह ही ऐसा किया था तो फिर उसे मरना ही था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।